कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सगर एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। राजा सगर ऋषियों के उपदेश अनुसार एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आराधना की और उस अश्वमेघ यज्ञ के लिए उन्होंने जो घोड़ा छोड़ा गया था उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उसने बांध दिया। जब सगर के पुत्रों ने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली और उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला, तब उन्होंने बड़े ही घमंड की ओर से सारी पृथ्वी को खोद डाला और उसी से समुद्र बना। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास उन्हें घोड़ा दिखाई दिया और घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़े कि यही हमारे घोड़े को चुरा लाया है। और उस समय जब कपिल मुनि भगवान ने अपनी आंखें खोली, तब कपिल मुनि भगवान ने उन सारे राजकुमारों को अपनी क्रोध अग्नि से जला दिया। उसके बाद उस घोड़े को ढूंढते हुए अंशुमान पहुंचे। अंशुमान घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंचे और जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रवाह का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, कपिल भगवान ने कहा कि बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए और घोड़े को लाकर राजा सगर के यज्ञ को पूर्ण कराया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे और समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, उस समय मेरे वेग को कोई भी धारण करने योग्य नहीं है। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझे अपने पाप से, दूसरा कारण यह है कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे और फिर मैं अपने पाप को कहां धोऊंगी। भागीरथ, इस विषय में आप स्वयं विचार करो। भगीरथ ने कहा कि माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में ही संत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप आकाशों को भी मार डालने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में
आग रूप अगासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण करेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत होती है, वैसे ही यह सारा संसार भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र हुआ है। इसके बाद राजश्री भगीरथी त्रिभुवन पावनी गंगा को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने हुए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसीलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री गंगे, जय श्री गंगे, जय श्री गंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापों से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोले, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,